हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू पाइथन मास्टरी सीरीज। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि हम और आगे जाएं अपने कंडीशंस के बारे में और कंडीशन को और डीप डाइव करें, इट्स बेटर टाइम कि हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में अच्छे से डिस्कस करें। तो अब जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिनके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दे आर एंड और, यानी एंड और जो और लॉजिकल ऑपरेटर हैं हम इनके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके तो अब जो एंड है और है, अगर इनका मैं आपको मैथमेटिकल में वर्ड बताऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिकल सॉरी इंग्लिश के अंदर आपको नॉर्मली बोलूं कि मयूर को और सुरेन को दोनों को बुलाओ, मयूर और सुरेन दोनों को बुलाओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट व्हेन आई से एंड? ठीक है, और इन हिंदी इफ आई से और, यानी दोनों को बुलाओ, इट मीन्स कि जो ए पर्सन है और बी पर्सन इन दोनों को बुलाना है, यानी इन दोनों को बुलाना है, इन दोनों का आना है। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं मयूर या, ठीक है, इन हिंदी मैं इसको बोलता हूँ या, मयूर या सुरेन दोनों में से किसी को भी बुला दो। ठीक है, इट मीन्स कि चाहे मयूर को बुला दो चाहे सुरेन को बुला दो, द थिंग इज सेम। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी को भी कॉल अप कर दो। सो एंड और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसका ज़रा प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ पाइथन। तो अभी के लिए मैं इस पर्टिकुलर कोड को कमेंट करता हूँ। ठीक है, एंड इस पार्ट को हाइड किया, इस पार्ट को हाइड किया। ठीक, और एज 17 वाला ये जो वेरिएबल है इस पर्टिकुलर को भी कमेंट कर दिया। ठीक, और अब अपना नया कोड लिखते हैं। ठीक, अब ये कोड क्या है कि ए एक नंबर है 17 और बी एक नंबर है 12। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम राइटिंग हियर, मेरे को एक कोड लिखना है, अगर दोनों नंबर 10 से बड़े हो, ठीक है, तो उनको ऐड करो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बेसिक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए एंड इफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट 10, और इसी के साथ साथ ये भी चेक करना है एंड क्या बी भी 10 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये वैलिडेट होता है तब हमें क्या करना है, प्रिंट व्हाट ए प्लस बी, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एल्स देन डू प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी। तो अब ये कंडीशन है। ठीक, अब अगर इस पर्टिकुलर कोड को एवेल्यूएट करा जाए तो ये पर्टिकुलर कोड कहना क्या चाह रहा है कि a ग्रेटर देन 10 ये अपने आप में एक बूलियन एक्सप्रेशन है, और b ग्रेटर देन 10 ये भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब एंड बीच में लगाने से क्या होता है कि ये बूलियन एक्सप्रेशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, तभी ये एंड नीचे आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स होती है, दोनों फॉल्स होती है, तो ये एल्स वाली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी। यानी अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक यानी प्रिंट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए एक ही कंडीशन है, वो ये है कि जो ऊपर वाले है वो दोनों ट्रू हो। ठीक है, तो यानी अगर एंड को मैं आपको नॉर्मली बताना चाहूँ एक वर्क डायग्राम के अंदर, तो एंड कुछ ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब ट्रू है, अदरवाइज पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तब भी ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू है, और ट्रू फॉल्स तब भी ये फॉल्स है, और अगर दोनों फॉल्स है यानी दोनों कंडीशन दोनों बूलियन एक्सप्रेशन ही गलत है, तब तो ये एग्जीक्यूट किसी हाल में नहीं करेगा। यानी ट्रू दोनों ट्रू हो गए तब भी ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये एंड की एक कंडीशन है। यानी यहाँ पर अब ये देखेगा कि अगर दोनों नंबर 10 से बड़े हैं ओनली तब उनको ऐड करो, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट्स सी, अभी दोनों नंबर 10 से बड़े थे तो इनको ऐड कर दिया, बट अगर यहीं पे मैं एक नंबर को 2 कर देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, ये इनको मल्टीप्लाई करेगा। वाओ, इट्स गुड। ठीक, बट व्हाट इफ मैं कहता हूँ कि अगर इनमें से कोई एक नंबर भी 10 से बड़ा हो तो चलेगा, अपने को ऐड कर दो। अगर एक नंबर, अगर दोनों नंबर ही 10 से छोटे हो, ठीक है, ओनली तब उनको मल्टीप्लाई करो। इट साउंड समथिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एंड की जगह और ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। अब और ऑपरेटर लगाते ही क्या कंडीशन बनती है, और ऑपरेटर कैसे थिंकअप करता है कि अच्छा तो ये बूलियन एक्सप्रेशन ए है, ये बूलियन एक्सप्रेशन बी है, तो और के अंदर
कंडीशन एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है कि वो देखेगा, अच्छा तो जो बूलियन एक्सप्रेशन ए है क्या वो ट्रू है, तो बूलियन एक्सप्रेशन ए ट्रू है, ठीक है। क्या बूलियन एक्सप्रेशन बी भी ट्रू है, अच्छा वो भी ट्रू है, तो इसका मतलब कंडीशन को आप एग्जीक्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कहेगा क्या बूलियन एक्सप्रेशन ए ट्रू है, अच्छा बी फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि एक ट्रू है इसका मतलब एग्जीक्यूट कर दो। अच्छा क्या पहला फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दूसरा ट्रू है, हाँ दूसरा ट्रू है, तब भी एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। बट अगर दोनों फॉल्स है तो एग्जीक्यूट मत करो, जिसका मतलब अगर दोनों 10 से छोटे हैं, यानी बूलियन एक्सप्रेशन ए भी और बूलियन एक्सप्रेशन बी अगर दोनों 10 से छोटे हैं तब इनको एग्जीक्यूट मत करो। तो ये इसका पर्टिकुलर वर्क फ्लो है, ठीक है, जिसमें ए और बी को हम टेस्ट कर रहे हैं इस बेसिस पे क्या दोनों में से कोई एक भी 10 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस कोड को रन करूं तो आउटपुट आता है 19, अगर मैं अब इस कोड को रन करूं, ठीक है 11, तो आउटपुट आएगा 13। अगर मैं इधर यहाँ 21 डाल देता हूँ और ऊपर 1 कर देता हूँ तब भी आराम से इसको रनअप कर देगा। बट अगर मैं दोनों को ही, ठीक है, अगर मैं दोनों को ही छोटा कर देता हूँ 10 से, तब ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, तब ये मेरे को देगा 18, ठीक है। तो आई होप कि आपको एंड और के अंदर डिफरेंस पता लगा होगा, ठीक है। एंड के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है ए और एक एक्सप्रेशन है बी, तो अगर ए बूलियन ट्रू है बी बूलियन ट्रू है तब फाइनल ट्रू होगा, यानी फाइनल एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज बाकी जो बचे 3 कॉम्बिनेशन है उनके अंदर फॉल्स है, ठीक है। और के अंदर हमारे पास क्या है, ए एक बूलियन है बी एक बूलियन है, अगर ये दोनों फॉल्स है तब स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी, यानी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाकी सारे ट्रू है, यानी अगर एक भी ट्रू है तब भी ट्रू, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू, ठीक। तो दिस वाज एंड दिस वाज और। आई वुड लाइक कि आप इसके नोट्स बनाएं और एंड और के जो चार्ट डायग्राम है इनको अपनी नोटबुक में बना के रखें और बताएं अपने आप को भी कि यहाँ पे ये जो ए और बी है ये कोई नंबर नहीं है, ए और बी सिग्निफिकेंटली बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, यानी बूलियन एक्सप्रेशन बार बार आपको बताया जा रहा है, एक ऐसे एक्सप्रेशन यानी ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स जिनका आंसर आप येस नो या ट्रू और फॉल्स में ही दे सकते हैं ओनली, उनको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर सही में लगी है तो यार वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और यार इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। दिस इज़ द अल्टीमेट रिक्वेस्ट। थैंक यू।